हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी का ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वो कहता है समीर, यास्मीन और सलोनी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो हमारे पास 4:3:3। अब समीर रिटायर हो गया। समीर के रिटायर होने पे हमारे पास यास्मीन और सलोनी अपना फ्यूचर में रेशियो जो रखते हैं वो रखते हैं 3:2। मतलब न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है। तो लिखेंगे सबसे पहले समीर, यास्मीन एंड सलोनी। ओल्ड रेशियो हमारे पास 4:3:3। समीर हमारे पास रिटायर हो गया। अब समीर के रिटायर होने से हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वह 3:2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यास्मीन की गेनिंग रेशियो। तो फॉर्मूला है हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यास्मीन का न्यू रेशियो हमारे पास 3/5, ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/10। एलसीएम आएगा हमारे पास 10, 5 to the 10, 2 3 the 6, 10 1 the 10, 3 1 the 3। ये आ गया 3/10। अब सलोनी का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सलोनी का रेशियो हमारे पास 2/5 एंड ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/10। एलसीएम वही 10 आ जाएगा। 5 to the 10, 2 to the 4, 10 1 the 10, 3 1 the 3। तो आ गया 1/10। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आई 3:1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे पास गुडविल गिवन है। हालांकि गुडविल हमारे पास सबसे लास्ट पॉइंट है, लेकिन पहले गुडविल की एंट्री करेंगे क्योंकि सारी जनरल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। पास जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट। मतलब समीर के रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास जितनी भी जनरल एंट्रीज होगी वो सारी हमें करनी है। तो हम सबसे पहले अगर रूटीन से चलेंगे तो पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री है, और अगर हम सबसे लास्ट में करेंगे तो पहले गुडविल की एंट्री है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व, जो हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड है। तो इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर, टू यास्मीन, टू सलोनी। तीन पार्टनर है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है 60,000 का। इस 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड रेशियो 4:3:3। टोटल बैठता हमारे पास है 10। तो 60,000 को 10 से डिवाइड कर दो तो आ गया 6,000। अब 6,000 की 4 से मल्टीप्लाई करी, यह जाएगा 24,000। 6,000 की 3 से मल्टीप्लाई करी, यह जाएगा 18,000। फिर 6,000 की 3 से मल्टीप्लाई करी सलोनी के लिए, यह जाएगा 18,000। नरेशन लिखेंगे बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000 का। इस प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास एसेट वाली साइड है। जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी वाली साइड होगा। लायबिलिटी वाली साइड जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होंगी वो सब पार्ट में क्रेडिट में जाएगी। मतलब
पार्ट में उसमें क्रेडिट में रहेगा। और एसेट बाय एसेट जो भी चीज है, जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास जीवन होगा, वो पार्ट में डेबिट में जाएगा। जैसे हमारे पास ये पीएल है 50,000, इस पीएल को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लॉस है तो पार्ट में वो डेबिट में रखना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे हम समीर डेबिट, यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास 50,000। इस 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 433 में, टोटल आ गया 10, तो आ जाएगा हमारे पास 5,000। 5,000 की 4 से समीर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20,000। 5,000 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यास्मीन के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। इस 5,000 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सलोनी के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रह गई हो। दो चीजें थी, एक एसेट वाली साइड, एक लायबिलिटी वाली साइड। अब ये कहता है ऑन द अबव डेट समीर रिटायर हुआ। अब एग्रीड हुए, हमारे पास कुछ रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या रखा है, मतलब डेटर के लिए बता रखा है। सबसे पहले उसने कहा डेटर 4,000 ऑफ एज बैड एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। मतलब ये कहता है आज की डेट में 4,000 रुपए हमारे मर चुके, ये न्यू बैड डेट है। क्योंकि हमारे पास जो बैड डेट जो प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर होगा वो ओल्ड होता है, जो बैड डेट या प्रोविजन बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में होता है वो न्यू होता है। तो हमें इसे बहुत ध्यान देके चलना है। आपको रियल लाइफ के अंदर डेटर परेशान करेगा क्योंकि आपके पैसे मार के बैठेगा, और पेपर के अंदर भी जब तक आप अकाउंट्स करते रहोगे तो यहाँ भी डेटर ही परेशान करेगा आपको। तो अभी हम देखते हैं डेटर को कैसे करना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है, डेटर 90,000, प्रोविजन 10,000 और बाहर है 80,000 रिमेनिंग डेटर। अब हमारे पास न्यू जो बैड डेट है बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 4,000 प्लस न्यू प्रोविजन हमें बनाना है, वो मेंटेन करना है हमें 5%। तो इस 90 में से 4,000 माइनस कर लेंगे तो जो हमारे पास डेटर है 90,000 एक्चुअल वाला डेटर विदाउट माइनस प्रोविजन वाला डेटर, उसमें से न्यू बैड डेट माइनस कर लेते हैं 4,000। तो हमारे पास डेटर जो रिमेनिंग बचा वो बचा 86,000। अब क्वेश्चन कहता है 5% प्रोविजन हम बनाएंगे, मेंटेन करेंगे डाउटफुल एंड बैड डेट के लिए। तो अब 5% किसका निकलेगा, रिमेनिंग डेटर का। 5% न्यू प्रोविजन बता रखा है तो 86,000 का हमारे पास 5% जो प्रोविजन निकलेगा वो निकलेगा 4,300। तो आज की डेट में न्यू बैड डेट है हमारे पास 4,000, न्यू प्रोविजन है हमारे पास 4,300। तो टोटल लॉस कितना हो गया 8,300। लेकिन हमने कितना मान रखा था, कितना हमारे पास बैड एंड डाउटफुल डेट रहेगा, तो ओल्ड प्रोविजन है 10,000। पहले हमारे 10,000 रुपीज मरने थे, मतलब हमारा पहले लॉस 10,000 था, लेकिन आज की डेट में एक्चुअल लॉस है 8,300। तो हमारे पास जो हुआ डेटर इंक्रीज हो गया। पहले हमारे 10,000 रुपए मरने की उम्मीद थी, आज हमारे एक्चुअल में 8,300 मरे। तो 1,700 का जो हमें प्रॉफिट है वो हमारा डेटर इंक्रीज कर रहा है। तो 10,000 ओल्ड में से 8,300 न्यू माइनस कर देंगे तो 1,700 का हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसकी हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो एंट्री हो जाएगी मेरे पास, मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी मेरा कोई एसेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट में रखेंगे। तो एंट्री करेंगे डेटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,700 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, डेटर इंक्रीज।
नरेशन लिखेंगे बीइंग डेटर इंक्रीज। बोर्ड के अंदर आपकी नरेशन पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी हम नरेशन जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक लिखेंगे। उसके बाद ये कहता है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, उसको अब रिकॉर्ड करना है। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी वो मेरे रिवॉल्यूशन के लॉस को इंक्रीज करती है। तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब भी हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो हम रिवॉल्यूशन के डेबिट वाली साइड लिखते हैं। तो एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और हमारे जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट वाली साइड जाते हैं, और कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट वाली साइड जाता है। तो क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड है वो 20,000 हमें रिकॉर्ड करना है, ये हमारा लॉस है। हमें पता लगा कि हमें 20,000 रुपए किसी क्रेडिटर के देने हैं, कंडीशन लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर रिकॉर्ड। अब ये कहता है हमारे पास पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, यानी पेटेंट तो पूरे के पूरे हमारे रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब पूरा जीरो हो गया, वैल्यू लेस हो गया, खत्म हो गए बिल्कुल पेटेंट। और 5% बैक चार्ज करा स्टॉक पे, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे। तो हमारे पास 4 एसेट डिक्रीज हो गए। तो हमारे जब भी कोई एसेट डिक्रीज होता है तो हम एसेट को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट वाली साइड लिखते हैं। तो हमारे ये लॉस है, तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग। हमारे 4 एसेट डिक्रीज, तो हम लिख देंगे बीइंग एसेट्स डिक्रीज। अब पेटेंट की वैल्यू दो पूरी की पूरी जाएगी 60,000। स्टॉक 5% डिक्रीज, 1 लाख का 5% हो जाएगा 5,000। मशीनरी 5% डिक्रीज, 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000। बिल्डिंग 5% डिक्रीज, 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 60, 70, 90, पूरे 90,000 से हमारे जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन का देख लेंगे। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं फिर तो हम बहुत इजीली पता कर लेते हैं, लेकिन जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं था तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बोर्ड के अंदर। ये आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, मतलब टाइम तो पूरा मिलेगा लेकिन आपको लगेगा टाइम कहाँ भाग गया, कि कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है, प्लस माइनस ज्यादा रहता है बोर्ड के अंदर, हमारे पास अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर। तो अगर बोर्ड के अंदर आपको जरा एंट्री करने के लिए कहा गया तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बना के देख लेना, ठीक है। और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना मत, सिर्फ एंट्री करनी है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, एंट्री भी करोगे, पता लगा आपके पास आधा घंटा था इसी क्वेश्चन ने खत्म कर दिया। तब देखते हैं लॉस है प्रॉफिट है। तो डेबिट साइड देखते हैं रिवैल्यूएशन कौन कौन सी है। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन एक तो ये आ रहा है 90,000, दूसरा ये आ रहा है हमारे पास 20,000। तो हमारे पास डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन क्या आ रहा है 1,10,000, और क्रेडिट वाली साइड आ रहा है 1,700। तो हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, तो हमारा लॉस है, कितने का लॉस है हमारे पास, ये 1,08,300 का। हमारे पास टोटल लॉस 1,08,300 का है। 1,10,000 में 1,700 हमने माइनस कर दिया। अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्ट के अंदर। तो जब भी हम किसी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्ट को डेबिट में रखते हैं। तो एंट्री करेंगे समीर डेबिट, यास्मीन डेबिट, सोलोनी डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। कितना है 1,08,300। इस 1,08,300 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में 4:3 के अंदर। तो यह जाएगा हमारे पास 4,3,320, 3,2,490, 3,2,490। जब हम इस 1,08,300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 में, टोटल 10 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक जीरो हट जाएगा, तो 1,00,000
तो 10,830 की मल्टीप्लाई 4 से करके आया 43320। 10,830 की मल्टीप्लाई 3 से करके हमारे पास 32490। नरेशन लिखेंगे, being revaluation loss distributed। अब हमारे पास गुडविल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 5,40,000। अब हम यहाँ शेयर निकालते हैं, तो अब एंट्री करेंगे हम समीर शेयर इन गुडविल। समीर का शेयर गुडविल में निकालते हैं। गुडविल हमारे पास 5,40,000, समीर का शेयर है हमारे पास 4/10, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2,16,000। अब इस 2,16,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, गेनिंग रेशियो के अंदर। तो यास्मीन और सलोनी कंपनसेट करेंगे समीर, तो एंट्री करेंगे हम यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट टू समीर। 2,16,000 हमारे पास समीर के अकाउंट में डाल देंगे गुडविल का, और यास्मीन और सलोनी इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनसेट करेंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो हमारे पास 3:1, तो 3:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2,16,000 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जाएगा 54,000। सलोनी का रेशियो 1 है, तो 54 1 जा 54,000 डाल देंगे, और यास्मीन का रेशियो 3 है, तो 54 की 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1,62,000। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग यास्मीन एंड सलोनी कंपनसेट। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन अभी एक चीज रह गई है। अब हमें देखना है कि हमारे पास समीर के अकाउंट में, लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास ये देखते हैं समीर को क्या क्या चीजें मिलेगी। हमें यहां लिखना है समीर की कैपिटल, समीर कैपिटल। पहली एंट्री हमारे पास ये है, दूसरी एंट्री हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की हो गई, तीसरी डेटर की रिवॉल्यूशन की, उसके बाद क्रेडिटर की रिवॉल्यूशन की, उसके रिवॉल्यूशन के लॉस की, फिर गुडविल वाली एंट्री। समीर कैपिटल, समीर का जर्नलिज्म में शेयर, समीर का पीएल में शेयर, समीर का रिवॉल्यूशन में शेयर, और समीर की गुडविल। पीएलपी हमारे पास लॉस है तो माइनस होगा, रिवॉल्यूशन का भी लॉस है तो माइनस होगा। समीर की कैपिटल हमारे पास 3 लाख, समीर का शेयर जीआर में हमारे पास 24,000, समीर का शेयर पीएल में हमारे पास 20,000, ये लॉस है तो इसे माइनस करेंगे। समीर का लॉस है हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट में 43,320, ये भी माइनस करेंगे। समीर का शेयर गुडविल में हमारे पास 2,16,000, तो अब हम क्या करेंगे, 3 लाख प्लस 2,16,000 प्लस 24,000 को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे इसका पीएल और रिवॉल्यूशन का लॉस, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार क्वेश्चन में ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ देने के लिए तो नहीं कहा कि कुछ कैश पेड कराओ, ये सारा हम लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 476,680, ये सारा हम समीर के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। एंड लास्ट एंट्री करेंगे हमारे पास जो 8th एंट्री होगी, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट 476,680, 476,680। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा।
इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, जो कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।